दोस्तों आज की इस वीडियो में हम ऑटोकैड के 2D प्लान को 3D स्केचअप में कन्वर्ट करना सीखेंगे और फ्रंट एलिवेशन को भी डिज़ाइन करना सीखेंगे। हमने एक प्लान बनाया हुआ है ऑटोकैड में जिसकी PDF आप स्क्रीन पे देख सकते हैं। ये 25 फीट बाय 40 फीट का हाउस प्लान है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे 25 फीट बाय 40 फीट का हाउस प्लान है। इसमें हमने 2 फ्लोर डिज़ाइन किए हैं, एक ग्राउंड फ्लोर है और एक फर्स्ट फ्लोर है। इस प्लान में आपको सारी की सारी डायमेंशंस देखने को मिल रही होंगी और जो भी स्पेस हैं उनके स्पेसेस के नाम भी लिख रहे होंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कार पार्किंग, फ्रंट लॉन, ड्राइंग रूम, किचन, बेडरूम, ये सारी चीज़ें आप देख पा रहे होंगे। स्टेयरकेस, डाइनिंग एरिया और फिर फर्स्ट फ्लोर में आप देख रहे होंगे यहाँ पर आपकी बालकनी आ गई फ्रंट साइड में। फिर ये एक बेडरूम आ गया। यहाँ पर आपको टॉयलेट देखने को मिल जाएगा। ये एक क्लोजेट है। उसके बाद आप आगे चलेंगे तो ये लॉबी का एरिया आ गया। ये एक हमने प्रेयर रूम डिज़ाइन किया है। फिर एक स्टोरेज आ गया आपका। ये एक बेडरूम है। ये बालकनी की साइड है। ये क्लोजेट है। फिर ये टॉयलेट है। इस तरह से हमने इस पूरे प्लान को डिज़ाइन किया है। इनकी डायमेंशंस आप देख रहे होंगे ये फीट एंड इंचज़ में है। दोस्तों मेनली साइड पे जो काम होता है वो फीट और इंचेस में काम होता है, क्योंकि लेबर फीट और इंचेस ही समझ पाती है, इसलिए हमें फीट एंड इंचेस में ही ड्राइंग्स बनानी पड़ती हैं। लेकिन हमें कॉलेज में जो सिखाया जाता है वो मिलीमीटर, सेंटीमीटर और मीटर में सिखाया जाता है। तो अगर आप फील्ड में आएंगे तो ज़्यादातर आपको फीट और इंचेस में ड्राइंग्स बनानी पड़ेंगी ताकि लेबर अच्छे से समझ पाए। तो ये 25 फीट बाय 40 फीट का हाउस प्लान है। जैसे कि आप ऑटोकैड में भी देख पा रहे होंगे, ये आपका ऑटोकैड में बना हुआ है। वो हमने आपको PDF दिखाई थी। यहाँ पर आप ऑटोकैड में देख सकते हैं किस तरह से हमने इस प्लान को डिज़ाइन किया है। अब हम इस ऑटोकैड की फ़ाइल को स्केचअप में कन्वर्ट करेंगे। तो अब हम स्केचअप को ओपन कर लेते हैं। ये आपका स्केचअप है। मैं इसको ओपन कर रहा हूँ। ये मेरा ओपन हो रहा है। एक बात आपको ध्यान रखनी है, जिस यूनिट में आपने ऑटोकैड में 2D प्लान बनाया है उसी यूनिट में आपको स्केचअप में ओपन करना होगा। हमने फीट एंड इंचेस में बनाया है तो हम आर्किटेक्चर इंचेस को सेलेक्ट करेंगे यहाँ पर। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे मैं इस पर क्लिक कर रहा हूँ, आर्किटेक्चर इंचेस, ये ओपन हो रहा है। अगर आप किसी दूसरे यूनिट में स्केचअप को ओपन करते हैं जैसे कि मिलीमीटर, सेंटीमीटर या मीटर, तो आपको 3D मॉडलिंग में बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। इसलिए आपको इस बात का बहुत ध्यान रखना है, जिस यूनिट में आपने ऑटोकैड में बनाया है उसी यूनिट में आपको स्केचअप में ओपन करना है। तो हमने आर्किटेक्चर इंचेस को सेलेक्ट कर लिया है यहाँ पर। अब हम यहाँ पर कुछ सेटिंग कर लेते हैं जो हमने पहले की वीडियो में भी बता रखी है आपको। तो सबसे पहले आपको विंडो में चले जाना है, उसके बाद में मॉडल इन्फो में चले जाना है। यहाँ पर आपको यूनिट में आ जाना है और यहाँ पर डिस्प्ले प्रेसिजन जो है उसको 1/2 इंचेस कर लेना है और इसको क्लोज कर देना है। ये जो आपको स्केचअप में लेडी दिख रही है, अगर आपको इनको हटाना है तो आप इस पर क्लिक करके इनको डिलीट कर दीजिए। यहाँ पर हमने डिलीट कर दिया है। अब हम फाइल वाली टैब में चले जाते हैं और अपनी फ़ाइल को यहाँ पर इंपोर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपको इंपोर्ट नाम का ऑप्शन दिख रहा होगा, मैं इस पर क्लिक कर देता हूँ। अब हमें वो फ़ाइल यहाँ पर सेलेक्ट कर लेनी है जो हमने ऑटोकैड में बनाई थी। हमने ये वाली फ़ाइल बनाई थी। ये हमारी ट्यूटोरियल नाम के फोल्डर में है। 25 फीट बाय 40 फीट ये ऑटोकैड की फ़ाइल है। DWG आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर। मैं इसको यहाँ से इंपोर्ट कर लेता हूँ। ये इंपोर्ट हो रही है, इसको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। अब जैसे कि आप देख पा रहे होंगे यहाँ पर ग्राउंड फ्लोर और फर्स्ट फ्लोर जो हमने ऑटोकैड में बनाया था वो यहाँ पर आ चुका है। हम इस पर क्लिक कर देते हैं, पहले लेफ़्ट क्लिक, उसके बाद हम राइट क्लिक करते हैं और इसको एक्सप्लोर कर लेते हैं। अब हमें इसमें 2 रेक्टेंगल बनाने हैं जो कि हमारे इसी साइज़ के होंगे, 25 फीट बाय 40 फीट के। यहाँ हम वो रेक्टेंगल ड्रॉ कर लेते हैं। अगर हमारे पास 3 फ्लोर प्लान होते तो हम 3 रेक्टेंगल बनाते। तो हम यहाँ पर रेक्टेंगल बना रहे हैं 25 फीट बाय 40 फीट का। यहाँ पे मैंने टाइप कर दिया 25 फीट बाय 40 फीट और मैंने एंटर प्रेस कर दिया। ये हमारा रेक्टेंगल बन चुका है। अब हम इसको ग्रुप में कर लेते हैं। ये मैंने इसको ग्रुप में कर लिया। अब मैं इस पर सबसे पहले वाइट कलर कर देता हूँ। यहाँ पर मैंने वाइट कलर कर दिया है और इसको मैं 6 इंचेस उठा लेता हूँ ऊपर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये मैं पुल कर रहा हूँ ऊपर की तरफ 6 इंचेस और फिर मैं इसकी कॉपी कर लेता हूँ। यहाँ पर मैंने इसकी कॉपी कर ली। अब हम इन दोनों प्लान को इन दोनों फ्लोर पर रख लेते हैं। तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, पहले आप ये ग्राउंड फ्लोर का प्लान सेलेक्ट कर लीजिए जैसे कि आप देख पा रहे होंगे और यहाँ पर आपको इसको कट कर लेना है Ctrl X की हेल्प से। ये मैंने कट कर लिया
और उसके बाद मैं इस ग्रुप के अंदर चला जाता हूँ। ये जो हमारा फर्स्ट रेक्टेंगल है इसके ग्रुप में मैं आ गया और यहाँ पर मैंने इसको पेस्ट कर दिया। फिर इसके एंड पॉइंट पर लाके मैंने इसको मिला दिया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर मैं क्लिक कर देता हूँ और फिर मैं बाहर क्लिक कर देता हूँ। ये आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा प्लान जो है वो रेक्टेंगल के ऊपर आ चुका है। अब हमें इसमें कम से कम लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। मैं इस पर डबल क्लिक कर लेता हूँ और जहाँ जहाँ हमारी ये डार्क लाइंस दिख रही होंगी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, इन लाइंस को हमें रीड्रॉ कर लेना है लाइन टूल की हेल्प से। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये हमारा किचन है, इसके ऊपर मैं लाइन ड्रॉ कर लेता हूँ। तो ये हमारी एक अलग एंटिटी हो गई। अब हमें जहाँ जहाँ बोल्ड लाइन दिख रही हैं उन लाइंस को हम रीड्रॉ कर लेते हैं इस लाइन टूल की हेल्प से, ताकि जब हम एक्सट्रूड करें, इसको उठाएं ऊपर की तरफ, तो हमें कोई प्रॉब्लम नहीं हो। अगर आप यहाँ पर देख रहे होंगे, मैं इसको पुश और पुल टूल की हेल्प से इसको अगर उठाऊंगा तो मुझे यहाँ पर क्या क्या प्रॉब्लम आ सकती हैं वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये वॉल्स हैं, ये भी सेलेक्ट हुई हुई हैं। मैं इसको पुल करूँगा ऊपर की तरफ तो ये मेरा पूरा फ्लोर आता हुआ दिख रहा है। तो मुझे यहाँ पर जो भी बोल्ड लाइंस दिख रही हैं उनको मैं रीड्रॉ कर लूँगा। चाहे तो आप लाइन टूल की हेल्प से कर सकते हैं, चाहे रेक्टेंगल टूल की हेल्प से कर सकते हैं। तो हम यहाँ पर दोनों का यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, मैं यहाँ पर रीड्रॉ कर रहा हूँ लाइंस को। यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी ड्रॉ कर लेता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मेरी अनबोल्ड होती चली जा रही हैं और यहाँ पर हमें इन ब्लॉक्स की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये बेड के ब्लॉक्स हैं, ये डोर के ब्लॉक्स हैं, ये डाइनिंग टेबल लगी हुई है, इसकी हमें ज़रूरत नहीं है। तो हम इसको यहाँ से डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि मेनली हमें फ्रंट एलिवेशन को दिखाना है। यहाँ पर फ्रंट एलिवेशन डिज़ाइन करना है, तो हम उसी को डिज़ाइन करेंगे। तो हमें ज़्यादा इसके इंटीरियर को दिखाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर आप जहाँ जहाँ ओपनिंग्स देख रहे हैं इसको भी आप बंद कर सकते हैं, जैसे कि मैं बंद कर रहा हूँ। जैसे कि आप सब जानते होंगे, ग्राउंड फ्लोर जो होता है वो रोड लेवल से थोड़ा सा ऊपर होता है, तो हम इसकी थिकनेस को और बढ़ा देते हैं। यहाँ पर मैं इसकी थिकनेस को 1 फीट और बढ़ा देता हूँ। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये मैंने 1 फीट और बढ़ा दी इसकी थिकनेस। उसके बाद हम इसको एक्सट्रूड कर लेंगे, ऊपर की तरफ उठा लेंगे इसको। यहाँ पर मैंने इसको 10 फीट हाइट दे दी है। अभी जब हमारी स्टेयर आ जाएंगी तो हम उसके हिसाब से इसकी हाइट दे देंगे, जो भी हमने कैलकुलेट कर रखी थी। ये सब मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा रखा है कि आप कैसे एक्सट्रूड कर सकते हैं। अगर आपने वो वीडियो देखी होगी तो आपको इसमें बहुत कुछ समझ में आ रहा होगा। यहाँ पर हम एक्सट्रूड कर रहे हैं। ऐसे ही आपको फर्स्ट फ्लोर को भी बनाना है। फर्स्ट फ्लोर को पूरे को आपको सेलेक्ट कर लेना है और आपको इसको कट कर लेना है कंट्रोल X की हेल्प से। और फिर सेकंड वाले रेक्टेंगल के ग्रुप में आके इसको आपको पेस्ट कर लेना है। यहाँ पर हम पेस्ट कर रहे हैं, यहाँ पर हमने क्लिक कर दिया और ये आपका पेस्ट हो चुका है। अब जैसे हमने ग्राउंड फ्लोर में किया था, जो हमारी लाइंस थी हमने उनको रीड्रॉ किया था, ऐसे ही हम इसमें भी कर लेंगे। अब हम इस प्लान को भी एक्सट्रूड कर लेते हैं, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। आपको इसके स्टेयरकेस को भी बना लेना है। हमने आपको सिखा रखा है कि कैसे आपको ग्रुप में करना है इस स्टेयर को और किस तरह से आपको एक के बाद एक स्टेप बनाते चले जाना है। हम आपको एक स्टेप बना के दिखा रहे हैं। यहाँ पर ये आपकी स्टेप तैयार हो गई है। अब आपको इसको कॉपी कर लेना है यहाँ से।
इस तरह से आप पूरा स्टेयरकेस बना सकते हैं। अगर आपको इसके इंटीरियर को भी दिखाना है तो आप इसके डोर्स एंड विंडोज़ की ओपनिंग को भी बना सकते हैं। तो अब हम इस फाइल को सेव कर लेते हैं Ctrl+S की हेल्प से। हम इसको यहाँ पर नाम दे देते हैं 25 फीट बाय 40 फीट पार्ट 1। हमने इस पूरे डिज़ाइन को 3 पार्ट में डिवाइड किया है। 3 पार्ट्स हमने इसके बनाए हैं ताकि हमारी वीडियो लंबी ना हो जाए। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट है जो कि आपने देखा। इसके बाद आपको हम दूसरे पार्ट पर लेके चलेंगे। पहले हम इस पार्ट को सेव कर लेते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे ये हमारा पार्ट 2 है, ये हमारा पार्ट 3 है। तो हम इसको 25 फीट बाय 40 फीट पार्ट 1 के नाम से सेव कर लेते हैं यहाँ पर। इसके बाद हम चलते हैं अपनी दूसरी फाइल पर। यह हमारी फाइल ओपन हो चुकी है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमने डोर्स और विंडोज़ की ओपनिंग बना रखी है। यहाँ पर हमने वेंटिलेटर का भी स्पेस बना के दिखा दिया आपको जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यह हमारा ग्राउंड फ्लोर है। यहाँ पर हमने रैंप भी बना दिया है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और अंदर के लिए भी हमने स्टेयरकेस बना दी है। ये जितना भी हमने बनाया है ये सब आपको आता है पहले से ही। अब हम आपको कुछ चीज़ें ऐसी बताएंगे जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होगी। अगर आपको वो चीज़ें पहले से पता हैं और वो आपको पहले से आती हैं तो बहुत अच्छी बात है, वरना आप आगे की वीडियो में बहुत कुछ सीखेंगे यहाँ पर। तो ये हमारा पार्ट 2 है और फिर इसके बाद हमारा पार्ट 3 है। हम पार्ट 3 भी आपको दिखा देते हैं यहाँ पर। यह हमारा पार्ट 3 है जो कि फाइनल पार्ट है। इसको हम पूरा डिटेल में आपसे डिस्कस करेंगे, किस चीज़ का क्या क्या साइज़ दे रखा है हमने, कौन से मटेरियल और कौन से टेक्सचर हमने यूज़ किए हैं इसमें। हमने जो ये पार्ट्स बना रखे हैं जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, पार्ट 1 है, पार्ट 2 है, फिर उसके बाद हमने पार्ट 3 बनाया है। तो आपको ये पार्ट्स में नहीं बनाना, आपको एक ही फाइल बनानी है और उसी में ही सब कुछ बनाना है। यहाँ पर हमने आपको सिर्फ समझाने के लिए बनाया है, वरना वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाती है क्योंकि डिज़ाइन बनाने में काफ़ी टाइम लगता है। बहुत सारी चीज़ें इसमें इम्पोर्ट करनी पड़ती हैं, कलर कॉम्बिनेशन को देखना पड़ता है और बहुत कुछ सोचना पड़ता है। तो पार्ट 1 आपने देख लिया, पार्ट 1 आप समझ चुके होंगे। उसके बाद हम पार्ट 2 पे आ गए। यहाँ पर आप देख सकते हैं हमने दोनों फ्लोर को अलग अलग 3D में बना लिया है। हमने इनकी वॉल्स को एक्सट्रूड कर दिया है, ऊपर की तरफ उठा लिया है। हमने इसको रोड लेवल से 1 फीट 6 इंच रखा था जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर 1 फीट 6 इंच है। यहाँ पर हमें इसका स्लैब कास्ट करना था तो हमने यहाँ पर स्लैब को भी डिज़ाइन किया है जो कि 6 इंचेस रखा है। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे यह हमारा 6 इंचेस है। इसके ऊपर हमने फ्लोर को बनाया है। अब हम इस फर्स्ट फ्लोर को इस ग्राउंड फ्लोर के ऊपर उठा के रख देंगे जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। मैं मूव टूल की हेल्प से इसको उठा के यहाँ पर रख दूंगा। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे ये हमारी स्टेयर की जगह थी, तो हमने इसको पुश और पुल टूल की हेल्प से इसको काट लिया है यहाँ से, इस एरिए को, ताकि जो भी बंदा ऊपर आए वो छत से नहीं टकराए। उसके बाद आप देख पा रहे होंगे हमने फर्स्ट फ्लोर के स्लैब को पूरा कवर नहीं किया है फ्रंट की तरफ, इसको थोड़ा सा ही हमने कवर किया है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये हमने यहाँ तक कवर किया है। और उसके बाद हमने यहाँ पर वॉल ड्रॉ कर ली है जो कि बालकनी में है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये हमारी बालकनी है। उसके बाद हमने इस स्लैब को यहाँ से कट कर दिया है, इस कॉर्नर से हमने इसको कट कर दिया है। अब हम पार्ट 3 में चलते हैं। यह हमारा पार्ट 3 है। इसमें हमने आपको सारी चीज़ें लगा के दिखाई हैं। हम अलग अलग फ्लोर करके दिखा देते हैं आपको। यहाँ पर हमने टेक्सचर, कलर, पैटर्न, रोड और बाउंड्री वॉल को डिज़ाइन किया है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये जो आप रोड का डिज़ाइन देख रहे हैं इसको हमने स्केचअप से डाउनलोड किया था। और उसके बाद ये बाउंड्री वॉल को डिज़ाइन किया था हमने जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये बाउंड्री वॉल है। और यहाँ पर आप फुटपाथ देख सकते हैं, ये फुटपाथ है। उसके बाद हमने यहाँ पर गेट लगाया था। एक ये मेन गेट है, उसके बाद यहाँ पर एक दूसरा गेट है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमने लाइटिंग का यूज़ किया है बाहर के लिए। यहाँ पर हमने बाउंड्री वॉल को डिज़ाइन किया है। उसके बाहर हमने प्लांटेशन कर रखी है जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। इनके सारे के साइजेस आप देख सकते हैं। इस फाइल को मैं अटैच कर दूंगा, आप इस फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं और इसके साइजेस को मेज़र कर सकते हैं किस चीज़ का मैंने क्या क्या साइज़ दे रखा है। और आप इन मटेरियल्स को भी अपने मॉडल में यूज़ कर सकते हैं, चाहे वो डोर हो या गेट हो या कार हो
या फिर टाइल हो या मार्बल हो या फिर प्लांटेशन हो, इन सारी चीज़ों को आप अपने मॉडल में यूज़ कर सकते हैं और आप अपने मॉडल को खूबसूरत बना सकते हैं। तो यहाँ पर आप ग्राउंड फ्लोर को देख सकते हैं। हमने यहाँ पर कुछ डिज़ाइन नहीं किया, कुछ इंटीरियर इसमें नहीं दिखाया इतना, क्योंकि हमें इंटीरियर दिखाने की ज़रूरत नहीं थी। हमारा जो इस वीडियो को बनाने का मेन मोटिव है कि आप कैसे ऑटोकैड के 2D प्लान को स्केचअप में कन्वर्ट करना सीख जाएं और फ्रंट एलिवेशन को डिज़ाइन करना सीख जाएं। क्योंकि इंटीरियर हमने आपको प्रीवियस वीडियो में सिखा दिया है किस तरह से आप इंटीरियर कर सकते हैं। अब हम फर्स्ट फ्लोर को अनहाइड कर लेते हैं। यहाँ पर ये हमारा फर्स्ट फ्लोर है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर हमने गेट लगा दिया है, उसके बाद हमने इसमें विंडोज़ भी लगा दिए हैं, कर्टेंस भी लगा दिए हैं जो कि बाहर से दिखेंगे, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। यहाँ पर ये आपके विंडोज़ पे कर्टेंस भी दिख रहे हैं पीछे की तरफ। और यहाँ पर हमने जाली का यूज़ भी किया है फ्रंट एलिवेशन में। यहाँ पर हमने रेलिंग भी लगा के दिखाई है आपको। उसके बाद हमने यहाँ पर ऊपर परगोला का डिज़ाइन दिया है और यहाँ पर हमने ममटी भी बना रखी है टेरेस के ऊपर, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये ममटी है आपकी, इसके ऊपर हमने टैंक भी रख के दिखाए हैं आपको। ये हमारी वेंटिलेशन शाफ्ट है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। अगर हम आपको इसको हटा के दिखाएं तो आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। ये आपका पूरा नीचे तक जा रहा है, जिससे कि वेंटिलेशन में आपको कोई प्रॉब्लम ना हो नीचे तक, ग्राउंड फ्लोर तक। यहाँ पर आप वेंटिलेटर देख सकते हैं। टॉयलेट बाथरूम की जो भी गैस होगी आपकी वो यहाँ से निकल जाएगी ऊपर की तरफ से। उसके बाद हमने यहाँ पर ग्रीन एरिया को भी डिज़ाइन किया है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। हमने यहाँ पर 2 चेयर्स भी लगा के दिखाई हैं। यहाँ आप आराम से बैठ के एंजॉय कर सकते हैं बाहर का व्यू। अगर मैं इस टेरेस को हाइड कर देता हूँ तो आपको ये फर्स्ट फ्लोर देखने को मिल रहा होगा। हमने यहाँ पर कोई ज़्यादा डिज़ाइनिंग नहीं की। जो हमने वॉल उठाई थी, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे, ये जो हमारी वॉल थी बालकनी की तरफ, यहाँ पर आप पार्ट 2 में देख सकते हैं। हमने इस वॉल को ही ऊपर को उठाया है। इस वॉल को हमने ऊपर उठाया है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। इस वॉल को हमने यहाँ पर ऊपर उठाया और सिंपली हमने यहाँ तक इसको कट किया। और यहाँ पर इस डिज़ाइन की विड्थ देख सकते हैं। ये जो डिज़ाइन हमने बनाया है वो 3 फीट का है। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये 3 फीट का है। 3 फीट हमने यहाँ पर मार्क किया और हम इसको ऊपर ले गए। फिर उसके बाद हमने इसको यहाँ से कट किया। फिर हमने इस डिज़ाइन को यहाँ पर घुमा दिया, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। और फिर हमने इसको यहाँ से कट कर लिया। जो हिस्सा हमने जाली के लिए कट किया है वो 4 फीट की विड्थ में है, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे। ये 4 फीट की विड्थ में है, 4 फीट की चौड़ाई में है। उसके बाद हमने यहाँ पर जाली लगा दी है। ये जाली कस्टमाइज डिज़ाइन की जाली होती है। आपका कोई भी साइज़ हो उस साइज़ के अकॉर्डिंग ये जाली बन जाती है। दोस्तों, आप इससे अच्छे भी मॉडल्स बना सकते हैं और इससे अच्छे मटेरियल यूज़ कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें आपको प्रैक्टिस से आएंगी। जितना आप प्रैक्टिस करेंगे उतनी ज़्यादा आपकी डिज़ाइनिंग स्किल्स इम्प्रूव होती चली जाएंगी। आप डिज़ाइन इंस्पिरेशन के लिए दूसरे जो डिज़ाइनर्स हैं उनके डिज़ाइन देख सकते हैं और उन डिज़ाइंस को देख के स्केचअप पर बना सकते हैं, जिससे आपका पोर्टफोलियो अच्छा हो जाएगा और आप बहुत आसानी से एक हैंडसम सैलरी वाली जॉब पा सकते हैं या फिर आप फ्रीलांसिंग करके पैसा कमा सकते हैं। वो डिज़ाइन इंस्पिरेशन के फ़ोटोज़ आपको एक ऐप पर मिल जाएंगे जिसका नेम है पिंटरेस्ट। ये आपको प्ले स्टोर पर बहुत आसानी से मिल जाएगी। इसको आप अपने मोबाइल में डाउनलोड कर लीजिए। फिर आपको इस ऐप पर लॉगिन कर लेना है। ये ऐप आप अपने लैपटॉप या पीसी में भी ओपन कर सकते हैं, जो कि वेबसाइट की फॉर्म में होगी। इसके बाद आपको इसमें सर्च बार देखने को मिलेगा। आप जो भी इसमें सर्च करोगे उसके फ़ोटोज़ आपको इसमें शो होने लगेंगे। इन फ़ोटोज़ को आप डाउनलोड करके इंस्पिरेशन ले सकते हैं, जैसे कि आप टेक्सचर, कलर, पैटर्न, स्टाइलिंग, लेआउट, हर चीज़ को इसमें देख सकते हैं और इससे बहुत कुछ सीख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ आप लोगों को इस कोर्स से बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको ये कोर्स पसंद आया तो प्लीज़ हमें अप्रिशिएट करें। अगर आपको यहाँ पर स्टार रेटिंग का ऑप्शन दिख रहा है तो प्लीज़ आप हमें मैक्सिमम स्टार्स दीजिए, या फिर आप हमें रिव्यूज़ दे सकते हैं। यहाँ पर आप यहाँ पर लिख सकते हैं दिस कोर्स इज़ वेरी हेल्पफुल। अगर आपको इस तरह के और भी सॉफ्टवेयर ट्यूटोरियल चाहिए, जैसे कि ऑटोकैड, लूमियन, स्केचअप, वीरे, जिनसे आप रियलिस्टिक रेंडरिंग इमेजेस निकाल सकते हैं और रियलिस्टिक वॉक थ्रू वीडियोस बना सकते हैं, हमारे YouTube चैनल आर्किटेक्चर एंड सिविल जॉब पर ज़रूर बताएं आप। अगर आप हमारे चैनल आर्किटेक्चर एंड सिविल जॉब्स को सब्सक्राइब करते हैं
तो आपको वहाँ डेली आर्किटेक्चर, इंटीरियर डिज़ाइन, ड्राफ्ट्समैन की जॉब्स की वीडियोस मिलती रहेंगी और सिविल इंजीनियरिंग की जॉब की वीडियोस भी मिलती रहेंगी आपको। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड थैंक यू वेरी मच फॉर कंप्लीटिंग दिस कोर्स। आई प्रे टू गॉड कि जो भी आपने सीखा है वो आपके काम आ जाए, और जो भी मिस्टेक्स मुझसे हुई है इस कोर्स को समझाने में, उसके लिए भी मैं आपसे सॉरी कहना चाहता हूँ। बस आप अपने ऊपर भरोसा रखिए, मोटिवेटेड रहिए और सीखते रहिए, आप ज़रूर कामयाब होंगे।